ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ಏಕಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದೀತು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಉತ್ಸಾಹಿ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಪೆಡಲ್ ತುಳಿಯುವ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುರೇನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಕ್ರೋದಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಾಹುತದ ಬಗ್ಗೆ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತದ ಕುರಿತು ಮೊದಲು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಂತಹ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಉಡುಪಿಗೂ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉದಯವಾಣಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕನಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಪಯಣದ ರೋಚಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. मैंने अपनी साइकिल यात्रा 17 सितंबर 2019 को गुजरात के गांधीनगर से स्टार्ट की थी, जिसमें मैं गुजरात से स्टार्ट किया. गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गोवा, देन कर्नाटका, जिसमें मैं 30 लाख से ज़्यादा स्कूली स्टूडेंट्स को कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, जो मेरा कॉज है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है और उससे क्या नुकसान है जीव जंतुओं को, जानवरों को, ज़मीन को, पर्यावरण को एवं मानव जाति को जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, तो उसके बारे में मैं जाके स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों को अवेयर करता हूँ. ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, जिसमें मैं अभी तक 9 लाख से ज़्यादा किसानों को अवेयर कर चुका हूँ. तो खेती, देसी खेती को हमारे देश में बढ़ावा मिले, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिले, उसके लिए मैं गांव-गांव, छोटे-छोटे गांव में जाके किसानों के साथ मीटिंग्स करता हूँ और उनको भी अवेयर करता हूँ कि देसी खेती को बढ़ावा दिया जाए. इस टाइप से अभी तक मैं 7,500 से ज़्यादा गाँव कर चुका हूँ, 207 से ज़्यादा सिटी कर चुका हूँ और इसी टाइप से पूरे भारत में साइकिल यात्रा कर रहा हूँ. अभी तक सर मैं जैसे कि जिन स्कूल्स में गया हूँ, इंडिया के कई स्कूल्स हैं जिनमें मैं गया, मैंने जहाँ पे बच्चों को अपनी बात रखी कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है. और सबसे बड़ी बात है कि जब तक अवेयरनेस कहाँ होती है कि अवेयरनेस या तो आप एक्शन कीजिए या फिर एक्शन नहीं कर रहे हैं तो उसकी मूल जड़ बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. तो मैं जब स्कूल्स कॉलेज में जाता हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को अवेयर करता हूँ, जो कि आने वाला कल उनका है. तो अगर मैं जो पॉलीथीन का उपयोग कर रहा हूँ, मुझे उस पॉलीथीन के बारे में पता ही नहीं है कि इससे क्या नुकसान है, चाहे वो मैं यूज़ कर रहा हूँ या डिस्पोजल ग्लास का उपयोग कर रहा हूँ या डिस्पोजल प्लेट्स का उपयोग कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उसके क्या नुकसान है मेरे लिए. तो मैं उनको बताता हूँ कि जो डिस्पोजल ग्लास में आप चाय पीते हैं तो 0.2 मिलीग्राम कैंसर पी जाते हैं. जैसे कि डिस्पोजल प्लेट्स में जब आप खाना लेते हैं, गरम गरम खाना लेते हैं, तो अटैक जैसी जो केमिकल्स डिस्पोजल प्लेट्स में जो केमिकल्स से जो बनी होती है, वो गरम गरम प्लेट्स में जब खाना लेते हैं तो उसके साथ मिक्स होकर हमारे शरीर में जाते हैं. तो वो जो सारी चीज़ें उनके साथ में जब क्लियर करता हूँ, उनके डाउट्स क्लियर करता हूँ, इससे ये प्रॉब्लम्स है. पॉलीथीन से जानवरों की हत्या होती है. गाय, हमारे देश में माता बोला जाता है गाय को, तो गाय की हत्या होती है. गाय की दशा किसी से छुपी नहीं है कि कैसे आज एक गाय मरती है तो 40 से 45 केजी प्लास्टिक उसके पेट से निकलता है. तो इसी टाइप से मैं जब उनको सारे रीजन्स बताता हूँ कि सिंगल यूज प्लास्टिक से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, चाहे वो जानवर हों, चाहे जीव जंतु. और जीव जंतुओं की बात करूँ तो आज समुद्र में प्लास्टिक, आज समुद्र के अंदर इतना प्लास्टिक भरा पड़ा है कि जब ये प्लास्टिक समुद्र में जाता है तो छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक. अब माइक्रो प्लास्टिक कई सारे जीव जंतु खा लेते हैं, चाहे वो कछुए हों, मेंढक हों, मछलियाँ हों. कई 5 स्टार होटल्स के हमारे पास उदाहरण है कि जब कस्टमर वहाँ पे कोई मछली को ऑर्डर किया है और उसके मछली के पेट से प्लास्टिक निकला है. तो ये उदाहरण भी है हमारे पास. तो ये कोई कहानियाँ नहीं है या फिर मैं कोई स्टोरी नहीं सुनाता, ये रियल है. तो नेचर के साथ हम गलत कर रहे हैं. और सिंगल यूज प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक है 500 से 600 साल तक डिकम्पोज होता ही नहीं है. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम उनको सही अवेयरनेस देंगे, उसके सही कारण बताएंगे, तो कहीं ना कहीं लोग अवेयर होंगे. जिन पॉलीथीन, जो मंदिरों में पॉलीथीन जाता था, तो मैं एक मंदिर में गया
दतिया करके एक जिला है, उस मंदिर में मैं गया और मैं उस गांव से निकल रहा था। हालांकि दतिया जिला है, तो मैं जो उस मंदिर में पहुंचा तो वहाँ लाखों की भीड़ आती थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हमसे क्या चाहते हैं आप। मैंने कहा मैं तो एक दर्शन करने आया हूँ और मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहूँगा। तो बोले कि क्या। मैंने कहा वैसे तो आप कर नहीं सकते। तो उन्होंने बताया कि बताइए, अगर हमारे करने से होगा तो हम जरूर करेंगे। तो एक छोटी सी स्टोरी है। तो जब मैंने उनकी पूरी वो समिति के सामने ये बात रखी कि आप जितने भी आपके बाहर शॉपकीपर हैं, आप उनको पॉलीथीन में जो माला प्रसाद जो देते हैं उसको आप बैन करा दीजिए। आप पॉलीथीन वहाँ पे मत रखवाइए, आप उनको लकड़ी की डलिया जिसमें वो फूल माला ले जा सके, आप इतना ही करा दीजिए। मैं समझूंगा आपने मुझे सब कुछ दे दिया। तो आज आप जाइए पीताम्बरा पीठ मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है, शक्ति पीठ है और वहाँ पे पॉलीथीन बैन है। तो कहीं ना कहीं लोग अवेयर हुए हैं। गोवा के बीच की बात करूँ, अभी मैं 1.5 मंथ गोवा में भी था, तो लगभग मैंने सारे बीच किए। तो जब मैं अरम्बोल बीच पे करीब 15 दिन तक क्लीनिंग कर रहा था, तो अरम्बोल बीच पे जो ग्राम पंचायत थी, तो वहाँ के सभी सदस्य आए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं और यहाँ पे क्या काम करते हैं। तो मैंने भी वो मेरे पेज पे भी डाला था। तो सेकंड डे वहाँ पे बीच पे उनकी जो पहले कोई कर्मचारी नहीं आते थे, अभी आप गोवा बीच पे जाएंगे अरम्बोल पे, हर रोज़ कर्मचारी आते हैं। वहाँ पे डस्टबिन्स रखे गए, करीब 100 से ज़्यादा के तादाद में डस्टबिन्स रखे गए। और जो बीच पे जो सैलानी आते थे उनको प्लास्टिक बंद करने को, जो कि पानी की बोतल्स या वेफर्स लेके जाते थे, तो जो बीच पे ही छोड़ देते थे, वो अब डस्टबिन्स में जाता है। तो कहीं ना कहीं एक्शन का भी फ़ायदा है, चाहे तो एक्शन के जरिए सुधारने की, चाहे मेरे जैसे साइकिल चला के स्कूल्स में बच्चों को अवेयर करने की। तो काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, काफ़ी सारे मंदिर हैं, अवेयर हुए और धीरे धीरे ये आगे बढ़ भी रहा है। और अब तो हमारी सरकार भी अवेयर हो गई। 1 जुलाई से सरकार ने 20 तरह के आइटम बैन कर दिए। इससे बड़ी बात क्या बोलूँ।